भाई बघीरा का हो गया पंगा तगड़ा खड़ा। ये भाई साहब यहाँ से कह रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। मैं एक महीना मान के चल रहा हूँ, एक महीना ये यहाँ पे जमा रहेंगे। कहाँ मैं प्लान बना के बैठा था कि नेक्स्ट वीक में स्पीति के लिए निकलूंगा। उसके बाद फर्स्ट वीक में मेरा प्लान था चंबा जाने का और उसके बाद सच पास जाने का। आज हजारों करोड़ साल बाद बघीरा का नंबर आ ही गया है। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको मैं थोड़ा सा लिस्ट आया है। ये नेपाल आइड से आने के बाद के हाल है। उसके बाद तो आपको पता ही है, हम उज्जैन निकल गए थे तो बीच में कुछ हुआ ही नहीं काम। अब फटाफट बघीरा को लेके वर्कशॉप के लिए निकल रहा हूँ। जाके भाई वर्कशॉप में जाके चेक करवाएं, देखिए इस पर क्या क्या पार्ट लगने हैं और कब कब आने हैं। अभी मेरी एजेंसी में बात हुई कि आपको मैंने कुछ पार्ट ऑर्डर किए थे, वो पार्ट आ गए। तो सर ऐसे नहीं आएंगे, वो आप बाइक दे के जाओगे, फिर हम देखेंगे क्या क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से मंगाएंगे। मैं कहा सर गया ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं है। तो चलो जो भी है, जो बीत गया, वापस तो जा नहीं सकते उस टाइम में। अब चलते हैं, चल के एजेंसी में जाके चेक कराते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। मेजर तो है एक ये यहाँ से स्क्रैचेस आए हुए हैं बहुत बुरी तरह से, और दूसरा है एक यहाँ पे पार्ट लगा होता है। ये देखो, ये मेटल वाला पार्ट टूटा हुआ है। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है यार कि अब राइड पे निकलने का टाइम आ गया और यहाँ पे तैयारी कोई नहीं हुई। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो ये वाला इशू है। ये जो बार बार पीछे हो रहा है ना, इसके अंदर पेज टूटा हुआ है, उसको रेक्टिफाई करवाना है। बता नहीं सकता, मेरा इस तरह दिमाग काम नहीं कर रहा। जैसे आया हूँ, कुछ अपने यहाँ पे काम करने वाले थे, वो काम करने लग गया। उसके बाद अब जाके टाइम मिला है, लेके निकलते हैं इसको वर्कशॉप के लिए, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि अभी भी मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। टाइम नहीं बताऊंगा ब्लॉग कितने बजे शुरू कर रहा हूँ। चलो चलते हैं बघीरा को लेके। और तू सीधा हो जाओ, ये क्यों तंग करदा है, ये बाज नहीं आएगा। चलो बाय, चलो चलिए, चलो भाई। पता नहीं क्या चक्कर है, या तो बघीरा को काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ उस वजह से है, या तो एक्सीडेंट के बाद कोई चक्कर पड़ा है, समझ नहीं आ रहा। बघीरा भी भारी चल रहा है। चलो अब वर्कशॉप तो जा ही रहे हैं, जाके देखेंगे। चलो भाई निकलो जाम से। बघीरा थोड़ा साइड को जा रहा है यार, पता नहीं, या तो इसमें हवा कम है, हवा ही कम है। अरे बाप रे, हवा बहुत कम है, तभी थोड़ा साइड को जा रहा था। भाई बघीरा में निकला है पंचर, क्योंकि हवा बिल्कुल कम हो गई है। और यहाँ पे नज़दीक कोई आसपास में है भी नहीं पंचर वाला यार, यहाँ हवा भरने वाला। ओहो, ये तो बड़ा तगड़ा मसला खड़ा हो गया। चलो मज़े धीरे धीरे चलते हैं, बस टेंशन यही है टायर ना ख़राब हो जाए। कल देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। मिला तो है, अब देखते हैं, दिखाते हैं इसको। ये भाई साहब है कहाँ पे। काफ़ी देर वेट करने के बाद भैया आ गए। अब यहाँ पे चेक कराते हैं। मैंने कहा चेक कर ले भाई, कोई पंचर वगैरह तो नहीं है। ये क्या रिम का पंगा है? अरे बाप रे, ये भाई छोटा मोटा पंगा नहीं है, तगड़ा ही पंगा है। दोस्तों बघीरा ने अपनी पैरी प्रॉब्लम तो यहीं बता दी। अब पहुँचते एजेंसी, फिर देखते हैं क्या कहता है ये। हाँ भर दे यार, भर दे, टाइट कर दे। हाँ थोड़ी हवा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं ना तो बढ़िया रहेगा। अब भाई टाइट तो करवा ली हवा, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी एजेंसी पहुंच जाए। देखो वर्कशॉप पहुंच गए ना, फिर जो मर्जी हो, फिर वहाँ पे 100 हाल हो जाएंगे। फिर वर्कशॉप वाले जाने, उनका काम जाने। भाई इसीलिए कहते हैं मशीन कोई भी हो, चलती भरी लगती है। पहुंच गए वर्कशॉप, अब देखते हैं अभी क्या होता है। चलो क्या बात है, ये टैंक किसका खड़ा है भाई, इतना शानदार और इतना ज़बरदस्त, ये तो देखने वाली बात है। फाइनली पहुंच तो गए हैं। आ जाओ, प्रदीप से मिलते पहले तो। प्रदीप भाजी की हाल ने? ਵਧੀਆ, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ मेरा रिम, मतलब मेरे बघीरा का रिम बेंड हो गया। एक तो रिम बेंड हो गया, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी है ये देख हुण कितना ठीक होनी है। ठीक है जी, एक इधर आ जाओ। ये जुगाड़ किया होया, एक आ टुटिया पार्ट, ਇਹ ਕੀ है? चेंज करना रहना रुका है, सब कुछ तो करना ही होगा, चैसी है ना ये। भाई बघीरा का हो गया पंगा तगड़ा खड़ा। ये भाई साहब यहाँ से कह रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। मैं एक महीना मान के चल रहा हूँ,
1 महीना ये यहाँ पे जमा रहेंगे। अब हुआ क्या है कि इसका अलॉय का जो इशू आया है वो इंश्योरेंस में जाएगा, और भी कई चीज़ें जो इंश्योरेंस में जाएंगी, उसका क्लेम करने में प्लस पार्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। इससे पहले जो आवाज़ आ रही थी बिना माइक के, और उसका रीज़न ये बैठा है सरदार जी। सुबह सुबह फटाफट कॉलेज के लिए निकल गए गाड़ी लेके, माइक गाड़ी में पड़ा है, मेरा वॉलेट गाड़ी में पड़ा है, इनको कोई होश नहीं है। पानी दे। मेरा पानी। दोस्तों वेदर ऐसा आ गया हुआ है, प्यास लगे तो भी नहीं लगे तो भी पानी जरूर पीते रहो। तो चलो अब ये सरदार जी आगे लेने के लिए अब निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि ये एजेंसी में छुट्टी हो गई है, 7 बजे इनको छुट्टी हो जाती है। अब भाई बगीरा हो गया यहाँ पे जमा, एक तो लॉय का चक्कर हो गया और उसके बाद और भी जो छोटी मोटी टूट फूट मैंने आपको दिखाई थी। अब आज है दिन सैटरडे का, आज तो कुछ होगा नहीं, मंडे को आके सर्वेयर चेक करेगा। अब जो जो इस पर काम होने वाला है वो सारा काम इंश्योरेंस में होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और इंश्योरेंस में पहले इंश्योरेंस में अप्रूवल होगी, उसके बाद और प्रोसेस होंगे, फिर जाके पार्ट का ऑर्डर लगेगा, और पार्ट का ऑर्डर लगने के बाद पार्ट आएगा तब डलेगा। तो इसमें ये कह रहे हैं जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना लगेगा। कहाँ मैं प्लान बना के बैठा था कि नेक्स्ट वीक में स्पीति के लिए निकलूँगा, उसके बाद फर्स्ट वीक में मेरा प्लान था चंबा जाने का, और उसके बाद सचपात जाने का। अब प्लान इतने बन चुके हैं, अब क्या करूँ यार, मेरे को कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, इतने दिन इसके बिना कैसे रहूँगा वो समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, चलते पहले गाड़ी में चल के आपसे बात करते हैं। ये मैंने हमेशा इस पे यहाँ पे रखा होता है। आप कल जब आए हो तब आपको खुद निकालना चाहिए था कि नहीं, ये तो आपकी लापरवाही है भाई, मेरी नहीं। अच्छा मेरी लापरवाही है? बिल्कुल। तू बोल रहा पहला यार, पहले इसकी सुन ले। सारी मेरी लापरवाही है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, इन्हों सहेली को आनी जरूरी है, मेरा काम जरूरी नहीं है। कॉलेज गया था भाई। अब आप खुद बताओ, कॉलेज में जाके लड़के क्या करते हैं? सहेली बनाते हैं ना। मैंने नहीं बनाई भाई। चलो घर वापस आके बिना बगीरे के घबराहट हो रही है, जो बगीरा यहाँ पे खड़ा होता है तो देख के बहुत सारा ना मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़े दिन में, आपको नहीं बता रहा, अपने दिल को समझा रहा हूँ कि थोड़े दिन में बगीरा वापस आ जाएगा। अब भाई तेरे बिना सहारा कोई नहीं है अब ये सहारा है अपना। अब ड्यूक पे निकलेंगे, ड्यूक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें अभी कुछ काम होने वाले हैं, पहले वो करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। मम्मा, पापा की बाइक का आपको पता लग गया? पापा का मूड खराब है। ओ तो पापा को हम चलते हैं मनाने के लिए, कुछ खाने के लिए चलते हैं। मेरा कल अच्छा रिजल्ट गया है तो उसकी पार्टी भी पेंडिंग है। पापा का थोड़ा सा मूड खराब है तो उसके लिए कुछ खाने भी चलते हैं। पापा को घूमने जाते हैं, मेरा भी मूड ठीक करोगे? आपका क्यों खराब है? मेरा भी खराब। आपका खराब ही रहता है। मेरे पति का खराब है इसलिए। अच्छा हेलो पापा जी, चलो कुछ खाने चले, भूख लगी है। घर रोटी नहीं बनी? नहीं, घर रोटी का आपको क्या लेना देना? मैं तैयार भी नहीं हुआ यार। ये क्या है? ये तैयार ही होता है। क्या है? स्माइल, ऑलवेज स्माइल। वो तो ऑलवेज स्माइलिंग। चलो पार्टी करेंगे, कल मेरा एग्जाम भी आया था। नहीं एग्जाम नहीं आया, रिजल्ट आया था मेरा कल, रिजल्ट जो अच्छा वाला आया था। और क्योंकि आपकी बाइक अब गंदा, क्योंकि अब आपकी बाइक न्यू हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, चलो इसलिए। वो तो पता नहीं कब आएगी। थिंक पॉजिटिव। कोई बात नहीं, जो है उसके साथ ही मना लो, दूसरी बीवी। बी पॉजिटिव। और तू रुक जगह तक को पाती हूँ। चलो आप बताओ, आपकी पहली बीवी कौन है? बाइक नहीं है? हाँ, ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट इसके। तू बाद में बात करियो मेरे से, इसको लेके चलते, चलो हम चलते हैं। अब बोल ऐसा धोखा मेरे दिया। बिना कैसे जाओगे? अब बोल ऐसा धोखा दिया। मैं ड्राइवर सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। देख लिया इन लोग का हाल। चलो अब इन्होंने कह दिया तो चलना तो पड़ेगा ही। क्या हाल भाई, क्या हाल है? कुछ प्यार हजम नहीं होता? ज्यादा हो जाता ना, वही तो फिर तंग करता है। चलो चलो चलो, भूखी लगी, भूखी लगी। चलो देखते हैं क्या कहलाते हैं ये लोग। सरदार जी हम निकल तो पड़े, जा कहाँ रहे हैं? चाप खाने बताया था आपको। बताओ चाप खाने कहाँ पे जा रहे हैं? टुकड़ी। डुगरी? इस टाइम पे, पीक ट्रैफिक के टाइम में? वेरी गुड, व्हाट अ चॉइस सर जी। अभी भी ऐसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। ओके ओके, आप भैया से मिलो,
बढ़िया है। आपको दिखाता हूँ चल के भाई इस टाइम पे क्या भयंकर जाम मिलेगा पूरे रास्ते में। वेलकम टू जाम। पर कंपैरेटिवली आज कम है जाम, इतना ज़्यादा है नहीं। शाम के इस जाम को क्रॉस करके हम आ गए करण सिंह के फेवरेट वाले चांप वाले के पास। क्या नाम है? अभी अभी का नाम अभी है, बंदे का नाम। हाँ मतलब इसका जो फ्रेंड है वो चाप का उनका है। बोले चाप बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो काफ़ी दिनों बाद वो भाई साहब भी आए हैं और हम भी आज उनके पास आ गए। ये मेरे को ले आए उठा के। वही पहुँचता हूँ गए, पर यहाँ शनि विहार भी लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, यहाँ पूरा शनि विहार लगा हुआ है। भाई तेरी वैसे ऐसी 11 बजे आ गया अभी 2 बारी की करी अंका सट लगी सी मेरे की होया किसी का वो चोर पै गए सी रात ਨੂੰ कहां करके बताओ। हां जी कितने आ बस अड्डे तो अगे जी। अच्छा पहुंचे के हां जी रात ਨੂੰ आ रहे सी भाई इसीलिए कहते हैं कहीं भी कोई जगह सेफ नहीं है। हर जगह सेफ है, कहीं भी कोई सेफ नहीं है। और ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी। चल बढ़िया बढ़िया। फिर ਹੁਣ ऑर्डर किया डेढ़ आपका चीज कॉर्न कर दिया, 1.5 ही ताकि की और और लास्ट ही एक बच्चे जी बस ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ और एक ਚਾਪ ਵੀ तंदूरी ਹੈਗੀ ਹੈ कर ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ बस ठीक है। जब भी आते हैं हमारे साथ यही होता है कि यहाँ पे चाप मोमोज ਮੋਮੋਜ਼ में ਖਤਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਆਨੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ करके बैठे चलो। हो। हमने ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰ बढ़िया बढ़िया। चलो बढ़िया। चलो देखते हैं अब क्या क्या खाने को मिलता है, साथ में आपको भी दिखाते हैं। हम वहाँ पे खड़े हुए चाप का ऑर्डर दे रहे हैं। सिमरन और सदैव को ढूंढ रहे हैं कहाँ है। ये दोनों यहाँ पे फ्रूट्स की शॉपिंग कर रही हैं और आते ही मैंने स्ट्रॉबेरी का डब्बा मार लिया। स्ट्रॉबेरी खा के देखिए, खट्टी है पर मजेदार है। असली मजा तो खट्टे में है। लेकिन मुझे लेके आए हैं, मैं आराम से खड़ा हूँ यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे चालू मैंने कहते शर्मे आ कोई है, मैनू लेके आया खाने वास्ते उसी मेरा मूड ठीक करने वास्ते, और खुद आके चरना चालू और नींबू पा के। क्या हुआ? बहुत ज्यादा खट्टी है। चाप खाने आओ, नॉर्मली पहले चाप आती है, फिर उसके बाद रोटी आती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, पहले रोटी आई है, अब चाप आने के अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। लाइन भी बड़ी लंबी लगी है। हाँ लाइन बहुत लंबी लगी है। दूर दूर तक आसार नहीं है, आ रही है वो। आ रही है, प्लेट में डाल रास्ते में उसके पैर उग रहे हैं। उग रहे हैं। पैर उग रहे हैं। ओके एंजॉय। पर जो मर्जी कहो यार, 10 जगह पे चाप ट्राई की है, पर जो टेस्ट यहाँ पे बनता है ना, मजा आ जाता है। ये है डुगरी में MGM स्कूल के बिल्कुल सामने। और शाम कितने बजे होता है? 5 से 11। हाँ शाम 5 बजे से 11 बजे तक। पर 11 रात बजे 11 बजे आना मत, ठीक है? 9 बजे तक आ जाना, उसके बाद 9 बजे भी नहीं मिला हमारे को आज। हम लोग 9:30 हो रहे हैं अभी। 9:30 हमें आधा घंटा हो गया पहुंचे, आधी चीजें खत्म हो चुकी है। आना है तो 6 बजे आओ। लो जी आ गई हमारे चाप। और देखो कैसे भुखड़ों की तरह टूट के पड़े हैं। आप रिकॉर्ड करो इससे पहले कि खाली प्लेट मिले मुझे। भाई लोग बढ़िया बढ़िया जबरदस्त वाली चाप खा के थोड़ा मूड फ्रेश करके हम वापस आ चुके हैं गाड़ी में। छाड़ दे फोन, कोई हाल है इसका? और ये देखो यही हाल दोनों का है। आपको खिला पिला दिया, हो गया। हाँ अब खाना पीना हो गया, अब सोने लगा। मैं भी फटाफट चल के सोऊंगा क्योंकि सुबह जाना है स्मारक पे, क्योंकि कल संडे है। हर बार बोल देता हूँ लेकिन रह जाता है, लेकिन मैं इस बार उठा कोशिश लूंगी करेंगे। और अब जाओगे। हाँ इस बार कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों अब चल के आपको सीधा चल के घर पे मिलते हैं, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रात के टाइम में मैं वो ट्रैफिक के बीच में वीडियो नहीं बनाना चाहता। खाना पीना करके घर वापस आ तो गए हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा हूँ और यहाँ पे देखा है बगीरा खड़ा नहीं ना, तो दिल में ना धक धक होने लग गई यार। बगीरा मेरा कहाँ पे है, बाद में याद आया नहीं। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के लिए दूर हुआ है, बहुत जल्द वापस भी आ जाएगा। बगीरा मेरे लिए सिर्फ बाइक नहीं है, व्हीकल नहीं है, मेरी जान है। इसीलिए सामने मेरा रूम है और उसके सामने मैं उसको रखता हूँ। जैसे ही रूम से बाहर निकलो मेरे को बगीरा नजर आना चाहिए। ये जान अंदर रहती है साथ में। अंदर सिर्फ यही है, भले में जितना बस नहीं चलता इनका, उसको भी अंदर ले जाएंगे, पता मेरे को। पॉसिबल है, ये भी कभी हो सकता है कि उसको मैं अपने बेडरूम में साथ रखूं। तो चलो हो सकता है। ओके उसके लिए अलग बेडरूम बना लेना। डन, ये पक्का हो गया। बगीरा के लिए अलग से बेडरूम बनेगा, एक बगीरा के लिए, एक ड्यूक के लिए। भाई देखो बगीरा अब थोड़े दिन के लिए तो वर्कशॉप में रहेगा जब तक नंबर आएगा ड्यूक का। अब पहले ड्यूक के टायर वगैरह का कुछ चेंज कराने वाला है, वो करवाएंगे। अभी देखते हैं, 1-2 दिन लग जाएंगे इस काम में भी, क्योंकि मुझे भी 1-2 काम और बहुत ज़रूरी करने वाले हैं जो पहले भाग दौड़ के मुझे करने थे। अब वो पहले करेंगे, उसके बाद आगे ध्यान करेंगे ड्यूक पे। दोस्तों
अब आपके सामने ही है। जो होना था वो आज हो गया। बच्चों ने मुंह ठीक करने के लिए जो एफर्ट किया वो भी मज़ेदार था, टेस्टी बहुत था, तो ये भी मज़ा आ गया। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे क्या होगा या क्या होने वाला है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। जो भी मन में आए कमेंट जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ, जय सिंह, बाय बाय।